तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक परिवार की, एक घर की और एक ऐसे मुश्किल फैसले की जिसने ना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये कहानी शायद हमारे आसपास के कई घरों की हकीकत हो, लेकिन इसका अंत वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं शब्दों से, बंटवारा तो हम ही करेंगे। आखिर किसने कही ये बात और क्यों? इन्हीं सवालों के साथ आइए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है बंटवारे का सवाल। कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी दरारों की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से मासूम से लगने वाले सवाल से होती है। इस घर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये परिवार था रामस्वरूप और रमा देवी का। उनके दो बेटे थे, राकेश और विकास, और उनकी पत्नियां अर्चना और साधना। सब एक ही छत के नीचे प्यार से रहते थे। जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक दिन बातों बातों में ही एक बहू ने पूछ लिया कि परिवार की कुल संपत्ति आखिर है कितनी। सवाल तो बहुत सीधा सा था, पर मां रमा देवी का दिल वो एकदम से बैठ गया। उन्हें उस सवाल में बस जानकारी की उत्सुकता नहीं दिखी, बल्कि बंटवारे की एक हल्की सी आहट सुनाई दी। और फिर शुरू हुआ दूसरा दौर, घर में बढ़ता हुआ तनाव। वो एक सवाल, पता है, एक चिंगारी जैसा था जिसने धीरे धीरे पूरे घर की शांति में जहर घोलना शुरू कर दिया। अब रातों को ना बंद कमरों में खुसर-पुसर शुरू हो गई। छोटी बहू साधना अपने पति विकास से कहती, देखिए, अपना हक मांगना कोई गुनाह थोड़ी है। कल को अगर सब कुछ बड़े भैया को ही मिल गया तो हम कहाँ जाएंगे? शक और हक के बीज धीरे धीरे मन में बोए जा रहे थे। और ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ एक कमरे में हो रहा था। ये ही कहानी दूसरे कमरे में भी चल रही थी। बड़ी बहू अर्चना अपने पति राकेश को समझाती कि उनकी शराफत का फायदा उठाया जा रहा है। ये रोज रात का सिलसिला सा बन गया और भाइयों की जिंदगी अपने ही घर में मतलब एक बोझ सी बन गई थी। अब एक हफ्ते तक जब ये मानसिक तनाव चलता रहा तो दोनों भाई बस हार गए। उन्होंने तय किया कि घर में अगर शांति वापस लानी है तो पिता से बंटवारे की साफ साफ बात करनी ही होगी। शायद यही एकमात्र रास्ता बचा था। तो अब आता है कहानी का तीसरा मोड़, पिता के सामने मांग। जो बातें अब तक बंद दरवाजों के पीछे हो रही थी, वो अब सबके सामने आ गई और घर में मानो एक तूफान सा खड़ा हो गया। जैसे ही बेटों ने पिता के सामने बंटवारे की बात छेड़ी, मां रमा देवी का दिल तो जैसे टूट ही गया। उन्होंने बस इतना कहा, इस घर में बंटवारा मेरी लाश पर होगा, उससे पहले नहीं। उनके लिए ये घर का बंटवारा नहीं था, ये तो उनके दिल के टुकड़े होने जैसा था। बेटों ने भी अपने पिता रामस्वरूप को अपनी बेबसी समझाई। कहा कि घर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि अब एक छत के नीचे सुकून से रहना मुमकिन ही नहीं रहा। वो शांति ही कहीं खो गई थी जिसके लिए परिवार होता है। और यहां से कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। यहां पिता रामस्वरूप ने गुस्सा नहीं किया, नहीं, उन्होंने दिखाई समझदारी। एक ऐसी समझदारी जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। तो बहुओं ने अपना बड़ा प्रैक्टिकल सा प्लान सामने रखा। माँ 6 महीने छोटी बहू के साथ रहेंगी, बच्चों को संभालने में मदद करने के लिए, और पिता 6 महीने बड़ी बहू के साथ रहेंगे, दुकान देखने में मदद करने के लिए। फिर 6 महीने बाद अदला बदली। मतलब उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से माँ बाप को भी किसी सामान की तरह बांट दिया था। पिता ने बड़ी शांति से उनकी बात सुनी और कहा, ठीक है, बंटवारा तो होगा, पर पहले एक परीक्षा देनी होगी। ये साबित करना होगा कि तुम लोग हमारा बुढ़ापा संभाल सकते हो। और शर्त ये थी कि पहले 6 महीने दोनों बेटे दूसरे घर में अकेले रहेंगे और दोनों बहुएं यहीं सास ससुर की देखभाल करेंगी। उन्होंने उन्हीं के तर्क से उन्हें जुदाई का पहला सबक सिखाने का फैसला किया। अब शुरू होता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, वो 5 दिनों का सबक। अब पिता की शर्त पर अमल शुरू होता है और दिलों के हाल बदलने लगते हैं। पहला दिन तो ठीक ठाक निकल गया, पर दूसरे ही दिन साधना को पति की याद ने बेचैन कर दिया। तीसरी रात तो अर्चना अपने पति का तकिया पकड़कर रोती रही, उसे नींद तक नहीं आई। चौथे दिन जब साधना को फोन पर पता चला कि उसके पति को बुखार है, तो वो खाना बनाते बनाते ही रो पड़ी। और बस 5वें दिन तक दोनों बहुएं सास ससुर के सामने खड़ी थीं। उनके चेहरों पर अपनी गलती का पछतावा साफ झलक रहा था। तब मां रमा देवी ने उन्हें अपने पास बिठाया और जो कहा वो सच में सुनने लायक है। उन्होंने कहा, तुम लोग 5 दिन में ही अपने पतियों के बिना इतनी बेचैन हो गई? बेटा, हम 50 साल से एक दूसरे का सहारा हैं। आज भी रात के अंधेरे में जब हाथ बढ़ाती हो ना, तो उनका हाथ मिल जाता है। हमें जीने के लिए बस इतना ही काफी है, और तुम लोग हमसे हमारा ये सहारा ही छीन रही थी।
और बस यहीं से कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। परिवार फिर से एक हो जाता है। सबक सीखा जा चुका था, गलती का एहसास भी हो गया था और अब घर को फिर से जोड़ने का वक्त आ गया था। पिता रामस्वरूप ने अपनी रोती हुई बहुओं को देखा, उनके सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, जाओ अपने पतियों को फोन करो और कहो कि घर वापस आ जाएं। उनकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी और एक नई समझ की शुरुआत हुई थी। उस रात जब खाने की मेज पर पूरा परिवार एक साथ बैठा था ना, तो घर फिर से घर लग रहा था, भरा भरा और जिंदा दिल। माँ रमा देवी ने सबके लिए खाना परोसा और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो कई दिनों से कहीं खो गई थी। सबको एक साथ खाते हुए देखकर पिता रामस्वरूप मुस्कुराए और बोले, जब सब साथ बैठकर खाते हैं ना, तो खाने का स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी परिवार में अपने हक के लिए लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है या उस साथ को बचाए रखना जो हर हक से कहीं ज़्यादा बढ़कर है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।